नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते विदा के मुख्य हेडलाइंस पे। मधुबनी जज हमला मामले में पुलिस एसोसिएशन ने आरोपी पुलिस वालों को बताया निर्दोष। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की डेट शीट जारी। और औरंगाबाद में चलती कार में लगी अचानक आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिले के तकरीबन 2 दर्जन थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर की बैठक हुई। बैठक में झंझारपुर के एडीजी अविनाश कुमार के साथ मारपीट मामले के आरोप में घायल एसएचओ गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु शर्मा डीएमसीएच में भर्ती हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोपाल कृष्ण की हालत गंभीर है। साथ ही उन सभी लोगों का आरोपों पर जिला पुलिस एसोसिएशन और पुलिसमैन्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। साथ ही एडीजी अविनाश कुमार पर आरोप लगाया और इसके पूर्व झंझारपुर फुलपरास के थानाध्यक्ष के साथ उनका कार्यकाल विवादित भी रहा है। माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अविनाश कुमार झंझारपुर न्यायालय द्वारा पूर्व में भी झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल के कई थाना अध्यक्षों के साथ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है तथा निलंबन एवं उनके वेतन जब्त किया गया है। इस प्रकरण में दिनांक 18/11/2021 को घोघरडीहा थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं पूवनी अभिमन्यु शर्मा को अनुमंडलीय लोक शिकायत प्राधिकार के अधीन सुनवाई हेतु अपने कार्यालय कक्ष में सुनियोजित तरीके से बुलाया गया तथा इसी दौरान माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के साथ एवं अभिमन्यु शर्मा के साथ गंदी गाली का प्रयोग किया गया तथा उनके सहयोगियों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिए तथा उनके वर्दी को फाड़ दिए। मारपीट के दौरान थानाध्यक्ष एवं गोपाल अभिमन्यु शर्मा को कार्यालय कक्ष में ही अपने अन्य सहयोगियों के मदद से घंटों जमीन पर लिटाकर बंधक बनाकर रखे। वर्तमान में थाना अध्यक्ष एवं पूवनी अभिमन्यु शर्मा डीएमसीएच में जिंदगी एवं मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस एसोसिएशन एवं मेस एसोसिएशन के द्वारा माननीय न्यायाधीश के द्वारा किए गए इस कृत्य कार्रवाई को घोर निंदा की गई है। बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकार के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालय की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा टाइम टेबल बिहार बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी 2022, 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी 2022 से शुरू होंगी। दोनों कक्षा की परीक्षा का आयोजन 2 पाली में किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली में दोपहर 1:45 से शाम के 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी की महाराज का 552वां प्रकाश पर्व तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी के गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। 3 दिवसीय अखंड पाठ की समाप्ति होते ही गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व 12 बजे सिख रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं शब्द कीर्तन, सामूहिक अरदास, विशेष दीवान एवं सामूहिक लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। सच्चा गुरमुख कल बिच प्रगट होवा। आज नानक जयंती है। हमारे सिखों के
गुरु साहब गुरु देव जी महाराज आज के दिन जो पाकिस्तान में है रायपुर की तलवंडी, जिसको आज में ननकाना साहब कहा जाता है, पहले छोटा सा गांव था, कस्बा था, आज वो ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। वहाँ गुरु जी का जन्म हुआ। मेहता कालू जी उनके पिताजी का नाम था, माता तृप्ता उनकी माता का नाम था, और राय बुलार जो था वो उस इलाके का मालिक था। तो गुरु जी के पिताजी उसके वहाँ नौकरी करते थे, उनके साथ काम करते थे। गुरु जी का जन्म 1469 में हुआ। आज के दिन कतक मास की पूर्णमासी वाले दिन को, उसको हम सारा सिख जगत, सारी दुनिया बहुत श्रद्धा सत्कार से मनाती है। मैं अपने सर्विस काल में 4 बार पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो मीटिंगें होती थी हमारी, उसमें मैं 4 बार गया। तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है मौलाना साहब के जन्म स्थान के दर्शन करने का। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। गुरु जी अपना बचपन खेला, फिर उसके बाद अपनी बहन के पास सुल्तानपुर लोधी आ गए। सुल्तानपुर लोधी एक टाउन है जिसके कपूरथला में, गुरु जी वहाँ आ गए। वहाँ इनकी बड़ी बहन जो बीबी नानकी थी, उसकी शादी हुई थी जयराम जी के साथ। वहाँ पर जयराम जी जो थे वो नवाब सुल्तानपुर के राज में नौकरी करते थे। तो फिर गुरु जी को उन्होंने, जयराम जी ने इनको नौकरी पर लगवा दिया अपने साथ। मोदी खाना कहते हैं जहाँ स्टोर रूम होता है, जहाँ से सामान खरीदा बेचा जाता है। गुरु जी वहाँ मोदी खाने में मोदी बन के लगे। तो आंखें मीट के सदा भक्ति। औरंगाबाद शहर से सटे मुफस्सिल थाना के बिजौली मोड़ के समीप से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डाल्टनगंज औरंगाबाद पथ पर स्थित पेट्रोल पंप के आगे चलती कार में अचानक आग लग गई है। हालांकि इस आगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार से आग की लपटें निकलता देख उस पर सवार दुल्हन, चालक सहित अन्य लोग सड़क पर उतरकर भाग खड़े हुए। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। बख्तियारपुर में एएसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में सालिमपुर अथमलगोला के थाने की पुलिस के द्वारा बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में कई जगह पर शराब के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें 400 लीटर से के लगभग निर्मित और अर्धनिर्मित देशी शराब को बरामद किया गया है। साथ ही शराब बनाने से संबंधित रॉ मटेरियल को भी पुलिस ने जब्त किया। देखिए, पिछले काफ़ी समय से शराब के विरुद्ध अभियान पूरे अनुमंडल स्तर पर और बख्तियारपुर थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष मुकेश जी हैं, इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा था। लगभग इस महीने के प्रारंभ से कुल मिलाकर 11 एफआईआर हो चुकी हैं। टोटल 39 लोग, 39 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब भी काफ़ी मात्रा में पकड़ी गई है। आज भी 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा, ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। उनके घरों से शराब बरामद की गई है। आज की जो कार्रवाई है ये एक साइमल्टेनियस ड्राइव है, ये समकालीन अभियान, ये एस ड्राइव पूरे अनुमंडल के अलग अलग थानों में एक साथ चलाई जा रही है। आज थानाध्यक्ष बख्तियारपुर मुकेश जी के नेतृत्व में राघोपुर में, बख्तियारपुर बाजार स्टेशन रोड में, माधोपुर, रानीसराय, ओल्ड बाईपास, इन जगहों पर एक साथ रेड की गई है। इस रेड में इनके साथ अथमलगोला के पुलिस बल भी था और सालिमपुर थानाध्यक्ष भी शामिल थे। तो ये जो कार्रवाई है निरंतर चल रही है, लेकिन आज से लेकर अगले 2 दिनों तक हम लोगों ने जो एस ड्राइव रखा है उसका मूल उद्देश्य यह है कि शराबबंदी के अभियान में तेजी लाई जाए और विशेषकर जो आगामी पंचायत चुनाव है, जैसे दिनांक 29 को बख्तियारपुर प्रखंड में चुनाव होना है, तो इन चीजों का दुरुपयोग चुनाव की दृष्टि से निर्वाचन के कार्यों में भी ना हो पाए, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। औरंगाबाद के रफीगंज गढ़वा गांव के बधीर गांव से एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान फेसर थाना क्षेत्र के फतेहा गांव निवासी निर्मला देवी के रूप में हुई है। शव की पहचान होने के बाद मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरा करने हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान धनेश्वर महतो ने पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा और कंगना रनावत पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी आज तक एक भी बात पर अडिग नहीं रहे। तो वहीं कंगना रनावत को लेकर उन्होंने बताया कि शहीदों का अपमान करने वालों पर बीजेपी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए, संबित पात्रा का बोलने का जो तरीका है एकदम जाहिल, अनपढ़, गवार जैसा, और पता नहीं क्या खूबी देख के भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे प्रवक्ता अपने पास रखता है जिसको कब वो क्या उल्टा सीधा बोले। जैसे कि अभी देखिए, कल ही
आपको जब कृषि कानून वापसी लिए गए थे तो समूचा देश बधाई दे रहा था मोदी जी को, लेकिन वहीं पे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपने ऑफिस से प्रधानमंत्री का फोटो हटाया और कहा कि नरेंद्र मोदी एक बाप की औलाद नहीं, जिसका एक बात पे ठीक अड़िग नहीं, वो एक बाप की औलाद नहीं। तो भैया नरेंद्र मोदी जी की जहां तक बात है तो नरेंद्र मोदी आज तक अपनी बात पे अड़िग कहां रहे हैं? 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का वादा, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, विदेशों से काला धन लाने का वादा, 15-15 लाख लोगों के खाते में पैसा देना, किसानों की आय दुगुनी करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, तमाम तरह की घोषणाएं कि जिहादियों का देश है ये राष्ट्र, भारत राष्ट्र जिहादियों का है। तो भाजपा की और आरएसएस की और अंध भक्तों की जो बहना इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रही है, इसके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अंध भक्त सब जो है और आरएसएस के लोग क्यों नहीं एक भी टिप्पणी किया? देश के लाखों वीर शहीदों का अपमान किया, भारत देश का अपमान किया, पूरी दुनिया में जग हंसाई कराई। कंगना रनावत ने किस चीज के लिए पद्मश्री दिया था? अगर ऐसी 2 टके की नाचने वाली को क्या इस लफ्ज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी? जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कृषि कानून रद्द करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जाप सुप्रीमो ने कहा है कि 700 किसानों की कुर्बानी की वजह से केंद्र की दमनकारी सरकार को कृषि बिल को रद्द करना पड़ा। भाजपा वालों ने किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहा था। लिया है, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पे यूएपीए है, कहीं पे एनएसए है। सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। सर देश के उनका क्या हुआ सर? जिनका परिवार उनका क्या हुआ? भैया मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है सर, जब SISHO ने जज को मारा है सर उसके चैम्बर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है। मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो गया। किसान को लेकर कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई? जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं। बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम, उन्होंने अपने सचिव पे ही आरोप लगाया कि वो हमारी बात नहीं सुनते। भैया यहाँ कोई ककरो बातें नहीं सुनता। एक के हीरो है यहाँ, दूसरा कोई नहीं, सब बेचारा है। कौन है? सब लाचार है। कौन है वो? एक हीरो कौन है? 25 करोड़ लोगों की नौकरी इस कोरोना काल में गई और जो हंगर इंडेक्स उसमें भी भारत का पोजीशन लगातार घट रहा है। हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी, उसमें भी भारत का आंकड़ा लगातार। आज से पहले हम बोल दिए सर्वे यही कराता है, सब यही कराता है। मतदाता जागरूकता रथ को समस्तीपुर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिले के समराहाले परिसर में जिलाधिकारी शशांक शिवंकर के द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उद्देश्य है मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करने का, और जिनका नाम भी छूटा हुआ है वोटर लिस्ट से या गलत है उसमें संशोधन करके या जोड़ने के लिए जो भी निर्वाचन की विभिन्न कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जागरूकता पैदा करेगा ये मतदाता जागरूकता रथ। क्या विशेष अभियान भी चल रहा है सर? बिल्कुल विशेष अभियान चल रहा है, नाम जोड़ने और चेंज करने का भी अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत ये रथ। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार के द्वारा किसान बिल वापस लिए जाने के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री ने कई तरह की घोषणा पहले भी की हैं, लेकिन कई घोषणा कारगर नहीं हुई। उन्होंने
कहा कि यह बिल गलत था, किसानों को समझा नहीं सका कि बिल उनके हक में है। इसके पहले भी उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया था। किसान बिल जो किसान विरोधी बिल जो था, जो लोकसभा से पास किया गया था, उसको हटाने या उसको खत्म करने का घोषणा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्षी दल के लोग और आप लोग भी, पत्रकार बंधुओं ने भी इस आंदोलन को जिंदा रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबों के सहयोग से यह बिल वापस हुआ। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को समेत उन सभी किसान भाइयों का, जो कि 1 साल से अपना सब काम दाम छोड़ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन बात यह है, इस दरमियान क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल को वापस लें। उन्होंने कई घोषणा किया है पहले, जो कारगर नहीं साबित हुए। आज उनको स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। और पहले भी उन्होंने ये नहीं कहा है जो बिल गलत था, उन्होंने कहा है जो किसानों को समझा नहीं सका कि यह बिल उनके हक में था। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। उनको कहना चाहिए कि ये बिल गलत था, किसानों के हित में नहीं था, इसलिए मैंने वापस लिया। इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण का बिल आया था, हम लोग के टाइम में किया गया था, लेकिन उसको भी आने पर तुरंत उन्होंने खत्म किया, फिर उन्होंने वापस लिया। ऐसी स्थिति क्यों आती है ये आप लोग जानते हैं। उनके जो कारोबारी मित्र हैं, उद्योगपति, सभी चीज उन्हीं पर टिकी हुई रहती है। घुमा फिरा के उनको क्या फायदा हो उसी पर आश्रित रहता है। लेकिन जनता के, किसानों के संघर्ष के आगे उनकी अहंकार की हार हुई, यह प्रसन्नता की बात है। और मैं उन सभी आंदोलनकारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। मधुबनी जिले के तकरीबन 2 दर्जन थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर की बैठक हुई। बैठक में झंझारपुर के एडीजी अविनाश कुमार के साथ मारपीट मामले के आरोप में घायल एसएचओ गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु शर्मा डीएमसीएच में भर्ती हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोपाल कृष्ण की हालत गंभीर है। साथ ही उन सभी लोगों का आरोपों पर जिला पुलिस एसोसिएशन और पुलिसमैन्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। साथ ही एडीजी अविनाश कुमार पर आरोप लगाया और इसके पूर्व झंझारपुर फुलपरास के थानाध्यक्ष के साथ उनका कार्यकाल विवादित भी रहा है। माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अविनाश कुमार झंझारपुर न्यायालय द्वारा पूर्व में भी झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल के कई थाना अध्यक्षों के साथ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है तथा निलंबन एवं उनके वेतन जब्त किया गया है। इस प्रकरण में दिनांक 18/11/2021 को घोगरडीहा थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं पुअनी अभिमन्यु शर्मा को अनुमंडलीय लोक शिकायत प्राधिकार के अधीन सुनवाई हेतु अपने कार्यालय कक्ष में सुनियोजित तरीके से बुलाया गया तथा इसी दौरान माननीय न्यायाधीश श्री अविनाश कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के साथ एवं अभिमन्यु शर्मा के साथ गंदी गाली का प्रयोग किया गया तथा उनके सहयोगियों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिए तथा उनके वर्दी को फाड़ दिए। मारपीट के दौरान थानाध्यक्ष
एवं गोपाल अभिमन्यु शर्मा को कार्यालय कक्ष में ही अपने अन्य सहयोगियों के मदद से घंटों जमीन पर लिटाकर बंधक बनाकर रखे। वर्तमान में थाना अध्यक्ष एवं पूर्व अभिमन्यु शर्मा DMCH में जिंदगी एवं मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस एसोसिएशन एवं मेस एसोसिएशन के द्वारा माननीय न्यायाधीश के द्वारा किए गए इस कृत्य कार्रवाई को घोर निंदा की गई है। बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकार के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालय की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा टाइम टेबल बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी 2022, 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी 2022 से शुरू होंगी। दोनों कक्षा की परीक्षा का आयोजन 2 पाली में किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली में दोपहर 1:45 से शाम के 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी की महाराज का 552वां प्रकाश पर्व तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी के गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। 3 दिवसीय अखंड पाठ की समाप्ति होते ही गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व 12 बजे सिख रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं शब्द कीर्तन, सामूहिक अरदास, विशेष दीवान एवं सामूहिक लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। सच्चा गुरमुख कल बिच प्रगट होवा। आज नानक जयंती है। हमारे सिखों के पहले गुरु साहेब गुरु नानक देव जी महाराज आज के दिन जो पाकिस्तान में है रायपुर की तलवंडी, जिसको आज में ननकाना साहब कहा जाता है। पहले छोटा सा गांव था, कस्बा था। आज वो ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। वहाँ गुरु जी का जन्म हुआ। मेहता कालू जी उनके पिताजी का नाम था, माता तृप्ता उनकी माता का नाम था, और रायबुलार जो था वो उस इलाके का मालिक था। तो गुरु जी के पिताजी उसके वहाँ नौकरी करते थे, उनके साथ काम करते थे। गुरु जी का जन्म 1469 में हुआ। आज के दिन कतक मास की पूर्णमासी वाले दिन को उसको हम सारा सिख जगत, सारी दुनिया बहुत श्रद्धा सत्कार से मनाती है। मैं अपने सर्विस काल में 4 बार पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो मीटिंगें होती थी हमारी, उसमें मैं 4 बार गया हूँ। तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु नानक साहब के जन्म स्थान के दर्शन करने का। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। गुरु जी अपना बचपन खेला, फिर उसके बाद अपनी बहन के पास सुल्तानपुर लोधी आ गए। सुल्तानपुर लोधी एक टाउन है जिसके कपूरथला में, गुरु जी वहाँ आ गए। वहाँ इनकी बड़ी बहन जो बीबी नानकी थी उसकी शादी हुई थी जयराम जी के साथ। वहाँ पर जयराम जी जो थे वो नवाब सुल्तानपुर के राज में नौकरी करते थे। तो फिर गुरु जी को उन्होंने, जयराम जी ने इनको नौकरी पर लगवा दिया अपने साथ। मोदी खाना कहते हैं जहाँ स्टोर रूम होता है, जहाँ से सामान खरीदा बेचा जाता है। गुरु जी वहाँ मोदी खाने में मोदी बन के लगे, तो आंखें मीट के सदा भर गए। औरंगाबाद शहर से सटे मुफस्सिल थाना के बिजौली मोड़ के समीप से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डाल्टनगंज औरंगाबाद पथ पर स्थित पेट्रोल पंप के आगे चलती कार में अचानक आग लग गई है। हालांकि इस आगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार से आग की लपटें निकलता देख उस पर सवार दुल्हन, चालक सहित अन्य लोग सड़क पर उतरकर भाग खड़े हुए। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। बख्तियारपुर में एएसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में सालिमपुर अथमलगोला के थाने की पुलिस के द्वारा बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में कई जगह पर शराब के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें 400 लीटर से
के लगभग निर्मित और अर्धनिर्मित देशी शराब को बरामद किया गया। साथ ही शराब बनाने से संबंधित रॉ मटेरियल को भी पुलिस ने जब्त किया। देखिए, पिछले काफ़ी समय से शराब के विरुद्ध अभियान पूरे अनुमंडल स्तर पर और बख्तियारपुर थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष मुकेश जी हैं, इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा था। लगभग इस महीने के प्रारंभ से कुल मिलाकर 11 FIR हो चुकी हैं। टोटल 39 लोग 39 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब भी काफ़ी मात्रा में पकड़ी गई है। आज भी 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। उनके घरों से शराब बरामद की गई है। आज की जो कार्रवाई है ये एक साइमल्टेनियस ड्राइव है, ये समकालीन अभियान, ये एस ड्राइव पूरे अनुमंडल के अलग अलग थानों में एक साथ चलाई जा रही है। आज थानाध्यक्ष बख्तियारपुर मुकेश जी के नेतृत्व में राघोपुर में, बख्तियारपुर बाजार स्टेशन रोड में, माधोपुर, रानीसराय, ओल्ड बाईपास, इन जगहों पर एक साथ रेड की गई है। इस रेड में इनके साथ अतमलगोला के पुलिस बल भी था और सालिमपुर थानाध्यक्ष भी शामिल थे। तो ये जो कार्रवाई है निरंतर चल रही है, लेकिन आज से लेकर अगले 2 दिनों तक हम लोगों ने जो एस ड्राइव रखा है उसका मूल उद्देश्य यह है कि शराबबंदी के अभियान में तेजी लाई जाए और विशेषकर जो आगामी पंचायत चुनाव है, जैसे दिनांक 29 को बख्तियारपुर प्रखंड में चुनाव होना है, तो इन चीज़ों का दुरुपयोग चुनाव की दृष्टि से निर्वाचन के कार्यों में भी ना हो पाए, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। औरंगाबाद के रफीगंज गढ़वा गांव के बधीर गांव से एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान फेसर थाना क्षेत्र के फतेहा गांव निवासी निर्मला देवी के रूप में हुई है। शव की पहचान होने के बाद मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरा करने हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किए। वार्ता के दौरान धनेश्वर महतो ने पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा और कंगना रनावत पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी आज तक एक भी बात पर अडिग नहीं रहे। तो वहीं कंगना रनावत को लेकर उन्होंने बताया कि शहीदों का अपमान करने वाले पर बीजेपी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए, संबित पात्रा का बोलने का जो तरीका है एकदम जाहिल, अनपढ़, गवार जैसा, और पता नहीं क्या खूबी देख के भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे प्रवक्ता अपने पास रखता है जिसको कब वो क्या उल्टा सीधा बोले। जैसे कि अभी देखिए, कल ही आपको जब कृषि कानून वापसी लिए गए थे तो समूचा देश बधाई दे रहा था मोदी जी को, लेकिन वहीं पे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपने ऑफिस से प्रधानमंत्री का फोटो हटाया और कहा कि नरेंद्र मोदी एक बाप की औलाद नहीं, जिसका एक बात पे ठीक अड़िग नहीं, वो एक बाप की औलाद नहीं। तो भैया, नरेंद्र मोदी जी की जहां तक बात है तो नरेंद्र मोदी आज तक अपनी बात पे अड़िग कहां रहे हैं। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का वादा, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, विदेशों से काला धन लाने का वादा, 15-15 लाख लोगों के खाते में पैसा देना, किसानों की आय दुगुनी करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, तमाम तरह की घोषणाएं कि जिहादियों का देश है ये राष्ट्र, भारत राष्ट्र जिहादियों का है। तो भाजपा की और आरएसएस की और अंध भक्तों की जो बहना इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रही है, इसके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अंध भक्त सब जो है और आरएसएस के लोग क्यों नहीं एक भी टिप्पणी किया। देश के लाखों वीर शहीदों का अपमान किया, भारत देश का अपमान किया, पूरी दुनिया में जग हंसाई कराई। कंगना रनावत ने किस चीज के लिए पद्मश्री दिया था? अगर ऐसी 2 टके की नाचने वाली को क्या इस लफ्ज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी? जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कृषि कानून रद्द करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जाप सुप्रीमो ने कहा है कि 700 किसानों की कुर्बानी की वजह से केंद्र की दमनकारी सरकार को कृषि बिल को रद्द करना पड़ा। भाजपा वालों ने किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त कहा था। लिया है, लेकिन 700
लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पे यूएपीए है, कहीं पे एनएसए है। सरकार को क्या इनको भी विड्रॉ करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। सर देश के इतिहास में उनका क्या हुआ सर? जिनका परिवार गुजरा उनका क्या हुआ? भैया मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ ऐसा जब SISHO ने जज को मारा है सर उसके चैम्बर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है। मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस, और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो गया। किसान को लेके कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई? जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं। बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम, उन्होंने अपने सचिव पे ही आरोप लगाया कि वो हमारी बात नहीं सुनते। भैया यहाँ कोई ककरो बातें नहीं सुनता। एक के हीरो है यहाँ, दूसरा कोई नहीं, सब बेचारा है। कौन है? सब लाचार है। कौन है वो? एक ही लोग कौन है? 25 करोड़ लोगों की नौकरी इस कोरोना काल में गई, और जो हंगर इंडेक्स उसमें भी भारत का पोजीशन लगातार घट रहा है। हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी, उसमें भी भारत का आंकड़ा लगातार। आज से थोड़े पहले हम बोल दिए, सर्वे यही कराता है, सब यही कराता है। मतदाता जागरूकता रथ को समस्तीपुर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिले के संग्रहालय परिसर में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उद्देश्य है मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करने का, और जिनका नाम भी छूटा हुआ है वोटर लिस्ट से या गलत है उसमें संशोधन करके या जोड़ने के लिए जो भी निर्वाचन की विभिन्न कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जागरूकता पैदा करेगा ये मतदाता जागरूकता। क्या विशेष अभियान भी चल रहा है सर? बिल्कुल विशेष अभियान चल रहा है, नाम जोड़ने और चेंज करने का भी अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत ये बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार के द्वारा किसान बिल वापस लिए जाने के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री ने कई तरह की घोषणा पहले भी की है, लेकिन कई घोषणा कारगर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह बिल गलत था, किसानों को समझा नहीं सका कि बिल उनके हक में है। इसके पहले भी उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया था। किसान बिल जो किसान विरोधी बिल जो था, जो लोकसभा से पास किया गया था, उसको हटाने या उसको खत्म करने का घोषणा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्षी दल के लोग और आप लोग भी, पत्रकार बंधुओं ने भी इस आंदोलन को जिंदा रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबों के सहयोग से यह बिल वापस हुआ। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को समेत उन सभी किसान भाइयों का जो कि 1 साल से अपना सब काम दाम छोड़ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें शुभकामना भी देता हूं। लेकिन बात यह है, इस दरमियान क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल को वापस लें। उन्होंने कई घोषणा किया है पहले जो कारगर नहीं साबित हुए। आज उनको स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। और पहले भी उन्होंने ये नहीं कहा है जो बिल गलत था, उन्होंने कहा है जो किसानों को समझा नहीं सका कि यह बिल उनके हक में था। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। उनको कहना चाहिए कि ये बिल गलत था, किसानों के हित में नहीं था, इसलिए मैंने वापस लिया। इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण का बिल आया था, हम लोग के टाइम में किया गया था,
लेकिन उसको भी आने पड़े, तुरंत उन्होंने खत्म किया, फिर उन्होंने वापस लिया। ऐसी स्थिति क्यों आती है ये आप लोग जानते हैं। उनके जो कारोबारी मित्र हैं, उद्योगपति, सभी चीज उन्हीं पर टिकी हुई रहती है। घुमा फिरा के उनको क्या फायदा हो उसी पर आश्रित रहता है। लेकिन जनता के, किसानों के संघर्ष के आगे उनकी अहंकार की हार हुई, यह प्रसन्नता की बात है। और मैं उन सभी आंदोलनकारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।